सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन इस अपने हाथी को आगे ले जाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। सबको मेरा जय भीम। आज आए हैं आपके कैथरकला गांव में आप सबों से कुछ मांगने, आप सबों से मांगने आए हैं। आप सबों का प्यार और दुलार पाने की आशा में आए हैं। क्या बाबा साहब के सुंदर संविधान को लागू हुए 74 साल गुजर गए और 74 साल के बाद भी अगर हमारे कैथरकला गांव में, इस कैथरकला पंचायत में हमारी माताएं और बहनों के सर के ऊपर अगर छत नहीं मिला तो इसके लिए कौन जवाब देगा? आज भी हम राशन की समस्या में ही लगे हुए हैं। इस समस्या के लिए जवाबदेह कौन? आज भी हमारे लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन नहीं मिल पाया, इसके लिए कौन जवाब देगा? आज भी हमारे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है, हमारे क्षेत्र में कोई कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? अब इसी की तलाश में आएंगे। कौन जो बहुजन समाज को जो मिलना चाहिए था हक और अधिकार, जो बाबा साहब ने जिस अधिकार को दिया था, उस अधिकार को छीनने वाले कौन लोग हैं जो हमारा हक और अधिकार हमारे द्वार तक नहीं पहुंचने देते हैं? उनको पहचानने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम टूटी फूटी झोपड़ियों में रह रहे हैं तो क्या बाबा साहब का इस संविधान में यही था कि आज भी 74 साल लागू होने के बाद भी आज भी हम ऐसे ही रहे? आज भी हम तरस रहे हैं कि हमारा दुख दर्द कब दूर होगा? मैं इन्हीं सब बातों का समाधान लेकर के आपके पास और कहना चाहता हूं कि इस देश का हुक्मरान जिन्होंने 74 साल हम पर राज किया, 74 साल से इस देश को जो चला रहे हैं लोग, वो कभी भी आपके नहीं थे, आपके भले को चाहने वाले नहीं थे। इसलिए आप तक जो बाबा साहब चाहते थे वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि बाबा साहब जो चाहते थे 74 साल के बाद हमारे घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? कौन लूट लिया हमारे सामान को, कौन लूट लिया हमारे अधिकार को, और कौन हमारे अधिकार का गला दबा रहा है? इन सब को समझ मैं आपको कहने आया हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कहा था लोग अब की बार 400 पार, 400 सांसद चाहिए उनको। किस लिए चाहिए? आपके कैथरकला का विकास के लिए नहीं चाहिए। यहां से जिसको पिछली बार आपने जिताया है, कई बार आईवन हमने के गांव में घर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब चौबे जी कई बार आईवन असली चौबे हमने देख ले बनी जरूर लोग है, देख ले बनी भेंट होकर हुआ कभी नहीं हमारे घर कभी दरवाजे आए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आजादी के पहले अपने शूद्र समाज में रखे। ये वही लोग हैं जो हमारे गले में घंटियां टंगवाए थे। ये वही लोग हैं जो हमारे कमर में झाड़ू लगवाए थे कि हमारे बहुजन समाज का कल्याण कैसे करें, ये हमारे बहुजन समाज का उत्थान कैसे चाहेंगे। ये वही लोग हैं जो कभी भी हमारे चैन को छीनने वाले लोग रहे हैं, हम एक शांति से रहने वाले नहीं रहे। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि इस बार आर पार की लड़ाई में बाबा साहब का सुंदर संविधान जो बाबा साहब ने हम सबों को दिया, उस सुंदर संविधान से भारत में समानता का अधिकार है कि सब लोग एक बराबर। आज अगर हम कुर्सियों पर बैठे हैं शांत से, तो किसका दिया, किसकी बदौलत हम कुर्सी पर बैठे हैं? मोदी जी की बदौलत, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम बैठे हैं ना। जब संविधान नहीं लागू था तो क्या हम कुर्सी पर बैठ सकते थे?
हम आपके सामने माइक पर भाषण दे सकते थे, नहीं दे सकते। तो ये बाबा साहब का देन है कि आजादी के बाद उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया कि हमें शूद्रों के जीवन से आजादी देकर हमें मुख्य धारा में शामिल कर दिया और हमारे लिए भी वो सारे दरवाजे खोल दिए जो बंद थे। बाबा साहब को कभी स्कूल के अंदर नहीं बैठकर पढ़ने दिया गया, कभी स्कूल के अंदर रहकर नहीं पढ़ने दिया गया बाबा साहब को हमारे, लेकिन बाबा साहब स्कूल के बाहर रह करके पढ़े और इतना पढ़े कि आज भी उनके डिग्रियों के बराबर कोई नहीं पहुंच पाया। उनके डिग्रियों के बराबर कोई मनुवादी और सामंतवादी का बेटा वहां नहीं कर पाया। ये हमारे बाबा साहब का इतिहास। और वही बाबा साहब हमारे लिए, आपके लिए, माताओं और बहनों के लिए उन सारे दरवाजों को खोलकर और स्कूल का भी दरवाजा खोले कि जहां जाकर के हमारे बेटे और बेटियां भी पढ़ने लगे, हमारा भाई बहन भी पढ़ने लगे। नहीं तो हमें तो नहीं पढ़ने दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग हैं जो कभी भी हमें अमन चैन से नहीं रहने दिए हैं, इसलिए बीजेपी वालों से होशियार रहने, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। ये कभी भी राजद वाले हो और बीजेपी वाले हो, ये कभी भी हमें अमन चैन से नहीं बैठने देंगे। इसलिए मैं कहने आया हूं आप सबको कि अपने संविधान को बचाने का समय है, क्योंकि बीजेपी के लोग तो लग गए हैं कि 400 पार लाइए और संविधान को हम बदल देंगे। आपसे पूछने की जरूरत है। जिस दिन सांसद जिताए बाबा साहब का सुंदर संविधान खत्म हो जाएगा और उसी दिन ये आरएसएस का संविधान भारत में आएगा और फिर से हमें सुंदर समाज बनाने के लिए बनेगा। फिर से हमें बैठने पर पाबंदी लगेगी, बाजार जाने पर पाबंदी लगेगी, नौकरियों पर पाबंदी लगेगी और कहीं के भी हम नहीं रहेंगे। जिस जगह से बाबा साहब ने अपने 4 बेटों की कुर्बानियां को देकर हमें आजाद किया है, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे और फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो बाबा साहब की कुर्बानी जाया जाने लगे, जाए जब जा, तो इसको समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने यही वो संविधान है जिस संविधान को लिखकर बाबा साहब ने हम सबों को आजाद किया। यही वो संविधान है जिसको लिखकर हम सबों को नौकरियों में भेजा। यही वो संविधान है जिसकी बदौलत आज माताएं और बहनें भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हैं। यही वो संविधान है जिसकी बदौलत हमारे बच्चे और बच्चियां स्कूल जा पा रहे, कॉलेज जा पा रहे। तो मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने तो कहा है कि इस बार आएंगे सरकार में तो हम संविधान बदल देंगे। हमने कसम खाया है, हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब का संविधान जिंदाबाद रहना चाहिए। इसके लिए अनिल को जितनी गोलियां खानी होगी खा लेगा, लेकिन जिंदा रहते इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। मैंने इस बात का संकल्प लिया। क्या हम अपने कैथर कला की माताओं और बहनों से, भाई बंधु अभिभावकों से ये संकल्प लेंगे कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे? हम सबसे मिलकर संकल्प लें कि हम सब लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि अपने संविधान की रक्षा करेंगे और रक्षा करके अपने बाबा साहब के संविधान के लिए, जो बाबा साहब ने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस एक वोट को डालकर जो संविधान बदलने का सोच रखती है उस सरकार को बदल देंगे और बहन मायावती की सरकार को ला देंगे। तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी हमारा बहुजन समाज बचेगा। तो मैं आप सबसे यही कहने आया, ये सुंदर संविधान को बचाने का समय है। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, एक तरफ मनुवाद और सामंतवाद है तो दूसरी तरफ हमारा अम्बेडकरवाद खड़ा है। अब फैसला आपको कर क्या सारे लोग, जितनी भी पार्टियां हैं भारत की, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या कांग्रेस के साथ जितने रहने वाली पार्टियां हैं, उन सबों का काम मनुवाद और सामंतवाद को बढ़ाना है। लेकिन एक ही पार्टी है भारत में जो अपने अम्बेडकरवाद को बढ़ाना चाहती है,
भारत को अम्बेडकरवादी करना चाहती है, और वो है बहुजन समाज पार्टी, और वो है बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप को अम्बेडकरवाद। मैं आप सबों से गुजारिश करने आया, इस अम्बेडकरवाद की लड़ाई में तो सामंतवाद और मनुवाद है, उसको धूल चटा दीजिए और अपने अम्बेडकरवाद को जिताकर अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बना दीजिए। तभी हमारी बहन जी इस देश का हुक्मरान बनेगी। जब बहन जी देश का हुक्मरान बनेंगी तो आप भरोसा रखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए, अकलियतों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, अति पिछड़ों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया और काम करके उनका उत्थान करने का काम किया, उसी तरह हमारे प्रदेश में भी हम गरीबों का उत्थान होगा, अकलियतों का उत्थान होगा, पिछड़ों का उत्थान होगा और अति पिछड़ों का उत्थान होगा, और होकर के सब आगे बढ़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो नीतीश कुमार ने तो यहाँ धोखा दिया बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए। 3 डिसमिल जमीन देने वाले थे हम सब। कैसर कला में कई आदमी को मिलल 3 डिसमिल जमीन मिलल। आप लोग को मिलल 3 डिसमिल जमीन कोई के? वो 3 डिसमिल जमीन कहाँ गया? तो नीतीश कुमार नहीं कुछ बोलते, कहते हैं कि हमने बिहार में सबको दे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब बगल के उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो 3-3 एकड़ जमीन देकर के गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनका उत्थान करने का काम किया था, उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये झूठे मुख्यमंत्री 3 डिसमिल कह करके भी हम सबों को धोखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अभी 5 किलो अनाज की गारंटी देता है 5 किलो अनाज की गारंटी। पिछली बार उन्होंने गारंटी दिया था बैंक खाता खुलवा करके 15 लाख रुपए